हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग होने वाला है डिफरेंट, हर एक व्लॉग की तरह, और आखिर तक ज़रूर देखना। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब सोए पड़े हैं और सुबह हो चुकी है। पर एक बुरी खबर ये है कि घर में चाय पत्ती हो गई है फिनिश, और अब चाय पत्ती लेने जाना पड़ेगा। इंडियन शॉप पे चलते हैं। होप करता हूँ कि दुकान खुल गई हो इंडियन शॉप, जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखना व्लॉग। घर में सब सोए पड़े हैं, इसलिए चलते हैं बाहर, क्योंकि आज सैटरडे है, सब सोए पड़े हैं, किसी ने काम पर नहीं जाना, सिर्फ मैंने ही जाना है, क्योंकि हमारा काम 24/7 है। पर खुद का है, इसलिए कोई चिंता नहीं है, अपना ही शेड्यूल है, अपना ही टाइम है। तो ज़्यादा बात ना करें और घर के बाहर चलते हैं शॉपिंग करने। तो चाय पीनी तो जरूरी है, इसलिए चाय पत्ती लेकर आते हैं और आपको सारा व्लॉग दिखाते हैं। तो गाड़ी में बैठ गए हैं और आइडलिंग कर रहे हैं। अब घर पर ही राइड बज गई थी, कस्टमर हमें दूर ले आया है, और यहाँ पर पेट्रोल स्टेशन पर हम रुक कर कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि डे की शुरुआत करें, थोड़ा सा फ्रेश रहें और बातें ज़्यादा होंगी और दिमाग ज़्यादा सही चलेगा। इसलिए चाय तो थी नहीं घर पर, अब कॉफ़ी पीते हैं बाहर। तो कॉफ़ी लाते हैं, अंदर कैमरा मैन लेकर जा नहीं सकता, क्योंकि कोविड के कारण सब अपने अपने रूल बनाए पड़े हैं इन्होंने, और इसलिए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं विदाउट कैमरा ही अंदर जाकर कॉफ़ी लेकर आता हूँ। अब कॉफ़ी लेकर आ गए हैं। अब कॉफ़ी के बाद सोचते हैं कि इंडियन ग्रोसरी शॉप पर जाएं, और 9 भी बज गए हैं, जहाँ वहाँ पर रश भी कम होगा, आपके लिए कंटेंट क्रिएट करना होगा, वो भी हो जाएगा। तो कॉफ़ी पीने के बाद चलते हैं ग्रोसरी शॉप पे। तो अब आ गए हैं हम इंडियन ग्रोसरी शॉप के बाहर, और राइड ना बज जाए इसलिए अंदर जाके रिकॉर्ड करते हैं और अपना सामान खरीदते हैं, चाय पत्ती, और देखते हैं जो कुछ और पसंद आया तो ज़रूर खरीदेंगे। तो इंडियन ग्रोसरी शॉप के अंदर लेके जाते हैं और आपको बताएंगे अब इंडियन ग्रोसरी शॉप के बारे में, कितने में तैयार होती है और कितना खर्च आ जाता है इस शॉप को तैयार करने में। और जी कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा और कैसे चल रहा है काम? बस चल रहा है। अच्छा, अभी खोलिए? अभी खोलिए। अच्छा। चलो फिर मैं अपने सब्सक्राइबर को दिखा दूं दुकान सारी अपनी। दिखा दीजिए। अब आपके साथ शेयर करते हैं कि इस जैसी शॉप खोलने के लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। पर सबसे पहले आपको बताते हैं, अगर आप पुर्तगाल में ऐसी शॉप खोलना चाहते हो, आपकी शॉप का रेंट 350 यूरो से लेकर 500 यूरो तक ही हो। 500 यूरो फिर भी बहुत ज्यादा है, तकरीबन आप 450 मैक्सिमम मान के चलो। 500 अगर प्लेस बहुत बढ़िया है और शॉप की लेंथ बड़ी है, मीन्स बड़ी शॉप है, उसको आप स्टोर भी बना सकते हो, वेयर हाउस भी बना सकते हो, फिर आप कंसीडर कर सकते हो 500 यूरो। नहीं तो 500 यूरो इस शॉप के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है इस बिजनेस में। एग्जांपल देता हूं आपको, लंदन से सामान आता है वेयर हाउस में, और वेयर हाउस से सामान जाता है इन मिनी मरकादों में, तो इसलिए मिडल मैन होने के कारण सामान इनको भी बहुत कम मार्जिन में मिलता है, और इनको सेल भी बहुत अच्छे रेट में करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो इसलिए शुरू में जो एक्सपेंसेस आपको तंग करते हैं, उनमें से एक है रेंट। सबसे जरूरी ये है कि कम रेंट ही कंसीडर करें, तो ही आप शुरू में सिक्योर हो पाओगे फ्यूचर के लिए। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर आप स्क्रैच से दुकान बनाना चाहते हो, मींस नई लेकर दुकान बनाना चाहते हो, तो आपके पास 10,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो तक होना चाहिए, अगर आपने खुद नई शॉप बनानी है। और पहले 3-4 महीने का रेंट और
खर्चा जो कि ऊपर का है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में आना अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना है। और अब बात करते हैं, अगर आप किसी से खरीद रहे हो शॉप बनी बनाई, वैसे तो आप एशियन लोगों से ही खरीदोगे, वो ही इंडियन ग्रोसरी रखते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो अपने लोग दाम बढ़ाना पसंद करते हैं, इसलिए सर्च जरूर कर लेना, किसी को बीच में जरूर डाल लेना अपनी डील में। अगर आप नए हो तो पहली बार में ही बात पक्की नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा सर्च कर लेना, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपको आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकती है और आपको कई चीजों में आगे कर सकती है। अगर आपने शुरू में ही मेहनत कर ली, सर्च कर ली, बातचीत अच्छे से कर ली और सारा कुछ जानकर इस बिजनेस में आए, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। क्योंकि शॉप लेनी आसान है, उसको चलाना पुर्तगाल में बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके पास राइट इंफॉर्मेशन है तभी आप कामयाब हो सकते हो इस बिजनेस में। तो अब आपके साथ शेयर करते हैं बनी बनाई शॉप्स 5,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो तक मिल जाती हैं, प्लस 3-4 महीने का रेंट और ऊपर के खर्चे आपके पास पहले से ही हों, तभी आप इस बिजनेस में आना, नहीं तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे और अपने पैसे वेस्ट कर दोगे इस बिजनेस को रन करने में। और ये बिजनेस कपल्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हस्बैंड बाहर का काम देख लेता है और वाइफ अंदर का काम देख लेती है और काम चलता रहता है। पुर्तगाल में गुजारा बहुत अच्छे से होने लग जाता है अगर ये शॉप एक बार चल पड़ी तो। और ये बिजनेस जब ग्रो कर गया, फिर आपकी 1 की 2 शॉप, 2 की 3 शॉप होने में टाइम नहीं लगता। इसलिए राइट इंफॉर्मेशन के साथ आओ और राइट इन्वेस्टमेंट के साथ आओ, यही मैं आखिर में कहना चाहूंगा। होप करता हूँ ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी तो क्लैरिटी लाई ही होगी, पर आप खुद भी जाकर खुद इंफॉर्मेशन और खुद एक्सपीरियंस इकट्ठा करो अगर आपने ये बिजनेस ओपन करना है तो। सामान अब ने ले लिया है और अब चलते हैं घर पर, छोड़ते हैं सामान। और फर्स्ट मैंने ये कवर करना था आपके लिए, ये कवर कर दिया है। तो होप करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपके लिए ही सारा कुछ कर रहा हूँ। और कोशिश करा करो, लाइक जरूर करा करो वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक के कारण ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रही है, क्योंकि मुझे मेहनत बहुत लगती है सोचने में और करने में। होप करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा मेरा कंटेंट। हेलो, तो अब आ गए हैं हम घर और खुशी है कि चाय पत्ती घर में आ गई है। तो अब चाय हो गई है तैयार, अब ब्लॉग एडिट करते हैं आपके लिए और शाम को डाल देंगे। आज कोशिश करेंगे आज ही एडिट कर आज ही डाल दें। तो होप करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो मेरा चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि अब वीडियोस लगातार आने वाली हैं, ज़्यादा गैप नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो मेरा चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।